बच्चों आज की इस वीडियो में हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप। क्लास 12 का ये चैप्टर है। आपने मतलब 10th में भी पढ़ा होगा पार्टनरशिप। बिजनेस स्टडीज के अंदर बिजनेस स्टडीज के सारी मटेरियल हम अकाउंट्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली कैसे क्या करना है सब कुछ देखो। अभी मैंने आपको पता होगा पार्टनरशिप बेसिकली होती क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इसमें थोड़ा सा 11th का भी कवर कर देंगे। ठीक है, तो लाइक बेसिकली पार्टनरशिप है क्या। तो हमारे चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें लाइक हम ऐसा हाई लेवल नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बेसिकली है क्या पार्टनरशिप के अंदर। तो हमारा जो पहला स्टार्ट होता है कि पार्टनरशिप बेसिकली है क्या। ठीक है, पार्टनरशिप एक रिटन एग्रीमेंट। ठीक है, व्हेन टू और मोर पर्सन, मतलब देखो क्या बेसिकली आपको सिंपल तरीके से समझाता है हिंदी में। जब दो या दो से ज्यादा अधिक लोग, ठीक, दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें अपने अपने प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को शेयर करते हैं। ठीक है, उस प्रॉफिट को शेयर करते हैं और कैरिड बाय ऑल, मतलब एक बंदा पूरे मतलब बिजनेस के मतलब पूरे बंदे की तरह है उसको एक्ट करता है, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। और ये एग्रीमेंट के द्वारा होता है। एग्रीमेंट बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं होगी। हो सकती है बट देखो ओरल रिटर्न दोनों ओरली और रिटर्न दोनों हो सकती है पार्टनरशिप। अगर मान लो आप रिटर्न ही करते हो एग्रीमेंट करते हो तो पार्टनरशिप हो सकती है, ओरली भी हो सकती है पार्टनरशिप। तो बेसिकली व्हेन टू और मोर पर्सन्स क्या है, व्हेन टू और मोर पर्सन्स राइट अ एग्रीमेंट विद द शेयरिंग प्रॉफिट, मतलब क्या है, एक एग्रीमेंट के द्वारा आप पूरे एक एग्रीमेंट के द्वारा इसमें वो प्रॉफिट शेयर करता है और एक मतलब क्या है कि पूरे बंदे के एक कैरेट बाय और मतलब एक्टिंग लाइक मतलब एक बंदे की तरह पूरा एक्ट करता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। तो बेसिकली इसके फीचर्स क्या है वो हम देखते हैं। तो पहला फीचर है इसके अंदर होनी चाहिए टू और मोर पर्सन। ठीक है, अब पार्टनरशिप है, दो या दो से अधिक पर्सन होंगे तभी पार्टनरशिप कहलाएगी, वरना पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। ठीक है, अब आपको उससे पहले मैं आपको पता होगा कि पार्टनरशिप है किसके मतलब पार्टनरशिप किस एक्ट के द्वारा रजिस्टर होता है। वो है सेक्शन 4 1932। ठीक है, इसके द्वारा ये रजिस्टर होता है। ठीक है, और ये लाइक इसके द्वारा मतलब कि पार्टनरशिप इसमें ये रजिस्टर होता है। ठीक है, और अगर आप मान लो आप और दूसरे जो होगा, मान लो आपने कंपनी खरीदा तो उसको कह सकते हो कि कंपनी एक्ट 2013 में भी रजिस्टर हो सकता है। ठीक है, पहले पार्टनरशिप में होगा कि पार्टनरशिप के बाद कंपनीज एक्ट में हो सकता है। ठीक है, कंपनीज एक्ट में होता है बेसिकली जब आपके टू और मोर पार्टनर्स मतलब जब आप वो तो पार्टनरशिप कर रहे हैं वो हो गया पार्टनरशिप। आप किसी कंपनी को बिल्ड कर रहे हो तो उसमें लगेगा कंपनी एक्ट। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो ये जो कंफ्यूजन है काफी लोगों को रहता है कि वो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि मान लो क्या करते हैं कि जैसे टू और मोर पर्सन, मान लो दो दो से जो मतलब टू और मोर पर्सन, मतलब ए बी ने एक कंपनी स्टार्ट करी। ठीक है, पार्टनरशिप में तो कौन सा एक्ट लगेगा, तो लोग मतलब लिख के लिख देंगे कि कंपनी स्टार्ट करी। ठीक है, कंपनी बिल्ड करी स्टार्ट करी बनाई तो कौन से रजिस्टर में रजिस्टर होगी, तो लोग पार्टनरशिप में रजिस्टर करते हैं बट एक्चुअली कंपनीज एक्ट में वो रजिस्टर होगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या एग्रीमेंट। अब आपको पता है कि एग्रीमेंट होना जरूरी है। अगर आपका एग्रीमेंट नहीं होगा तो आप अपने प्रॉफिट शेयर नहीं कर पाओगे, तो उसमें एग्रीमेंट की भी काफी जरूरत होती है। एंड जो एग्रीमेंट होता है ये ओरली भी हो सकता है। देखो ये रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। मान लो मैंने किसी का एक कागज पे लिख के दे दिया, एक एग्रीमेंट बना लिया कि ये एक रिटर्न एग्रीमेंट बना लिया। ठीक है, कि मान लो हमें थोड़ा सा इतना प्रॉफिट शेयर करेंगे और इतना हम करेंगे। ठीक है, जैसे 50-50 हम शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये हम 50-50 शेयर करेंगे तो एग्रीमेंट होना जरूरी है। ठीक है, अगर ये एग्रीमेंट नहीं होगा तो मान लो एक बंदे ने 75 कर दिया। ठीक है, मान लो एक बंदे ने कह दिया कि मैं 75 रखूंगा तो 25% रख। तो देखो ये काफी कॉन्फ्लिक्ट्स होती है इसके अंदर। इसको कम करने के लिए हम एग्रीमेंट रखते हैं। ठीक है, ओरली भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है ये। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, अब क्या एग्रीमेंट ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। इधर है एग्रीमेंट ऑफ बिजनेस, इधर एग्रीमेंट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। जो क्या है, बिजनेस का एग्रीमेंट होता है। ठीक है, और आपको जो भी आपका मोटिव रहता है वो होता है सिर्फ पैसा कमाना, आपका प्रॉफिट कमाना, उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। शेयरिंग प्रॉफिट्स आप क्या करोगे,
उसमें तो अपने प्रॉफिट शेयर करोगे। मान लो ए है, बी है, एक मान लो आपका 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, आपने 50-50 रेशियो रख रखा है, तो ए 50% लेगा एंड बी 50% लेगा। तो इसको हम शेयरिंग प्रॉफिट्स भी होता है फीचर्स, ठीक है। बिजनेस कैरिड बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। तो क्या है बिजनेस, मान लो कोई बिजनेस हम कर रहे हैं, तो क्या एक बंदे पूरे बंदे की एक्ट कर सकता है उसकी तरह, ठीक है। मान लो कभी मैनेजमेंट पार्ट, मान लो क्या है कि मान लो दोनों पार्टनर से अभी नहीं है इस टाइम, तो एक बंदा मैनेजमेंट में जा सकता है उनके बदले, ठीक है। तो पूरे वो एक्ट मतलब कि एक्ट पूरे बंदे की एक्ट कर सकता है वो, ठीक है, पूरे बंदों का वो कर सकता है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, अब देखो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप बिटवीन होता है इनके अंदर पार्टनरशिप के अंदर, वो बेसिकली क्यों होता है, क्या रिलेशनशिप इसलिए होता है कि मान लो क्या है, मान लो ए है और बी है, ठीक है। ए और बी दो बंदे हैं, ठीक है। अब क्या है, क्या बी ए से कहता है कि भाई तू ऐसा काम कर, ये तेरे लिए सही रहेगा, ठीक है। मान लो क्या है, ए है टेक के लिए एंड बी है फाइनेंस के लिए, तो क्या है बी ए से कहेगा कि इस काम को ऐसे कर, तो लाइक वो बी हो गया प्रिंसिपल और ए क्या है एजेंट हो गया, ठीक है। तो लाइक ये प्रिंसिपल और एजेंट का इनको दोनों का वो हो गया। अब मान लो ए टेक में अच्छा है, तो कहेगा ए से कहेगा बी क्या तू ये ऐसा काम कर, ठीक है। तो क्या है, ए प्रिंसिपल हो गया एंड बी एजेंट हो गया। तो लाइक प्रिंसिपल और एजेंट के अंदर इनके अंदर रिलेशनशिप बिटवीन होता है, ठीक है, रिलेशनशिप होता है ऐसा, ठीक है। तो लाइक देख सकते हो काफी इजी सिंपल था, ठीक है, काफी सिंपल था। एंड अभी हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, ठीक है, इनके कुछ डिमेरिट्स और मेरिट्स। तो ऐसे देखो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डील एंड इसके कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ठीक है। मेरिट्स रखेंगे, डिमेरिट्स इसके कुछ बेसिकली है नहीं, होंगे तो वो तो मतलब ऐसा कुछ आता नहीं है उनके बारे में। तो पार्टनरशिप डील है क्या बेसिकली, तो जो हम क्या करते हैं, जो आपने मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप के अंदर जो हम एग्रीमेंट करते हैं, जो हम एग्रीमेंट करते हैं उसको ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या है पार्टनरशिप डीड बेसिकली है क्या कि जो भी आप मतलब दो बंदों आप जो भी पार्टनरशिप के अंदर जो एग्रीमेंट करते हो उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है। तो ये काफी सिंपल है, पार्टनरशिप डीड होता है क्या है बेसिकली आपको पता लग क्या होगा, एक रिटर्न और ओरल एग्रीमेंट among the partners are called partnership deed, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ आइटम होते हैं तो इसके अंदर कुछ आइटम होता है जिसके अंदर हमको पता लगता है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर ये आइटम होने चाहिए, मतलब ये आइटम होते हैं जिससे हमको मतलब एक एक्यूरेट पता लगता है कि इसके पास इतना प्रॉफिट रेशियो होगा, इतना इसके पास इतना इसके पास क्या बोलते हैं उसको, इतना इसके पास प्रॉफिट रेशियो होगा एंड इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया वगैरह वगैरह जो भी, ठीक है। इससे कौन कौन से आइटम आते हैं, तो पहला आइटम आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म का नेम एंड एड्रेस आएगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, ठीक है। शेयरिंग रेशियो, कितना आपको शेयर करना है, कैपिटल, ठीक है, कितना आया, ठीक है। देखो क्या है कैपिटल उसने कितनी इंट्रोड्यूस करी है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो सैलरी कमीशन, ठीक है। और क्या है कि आपकी पार्टनरशिप कितनी ड्यूरेशन तक होनी चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो लाइक देखो क्या है, नेम ऑफ द फर्म होनी चाहिए, नेम ऑफ द पार्टनर होना चाहिए, ठीक है। एड्रेस भी आपका फर्म का एड्रेस होना चाहिए, आपके एड्रेस होना चाहिए, पार्टनर का रेशियो क्या प्रॉफिट रेशियो होना चाहिए आपका कि कितना आपको प्रॉफिट आपको शेयर करना है, कैपिटल होनी चाहिए, कैपिटल होती है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी कमीशन ड्यूरेशन एक्सेट्रा। लाइक ये कुछ 8 मैंने लिखे हैं, बहुत सारे होते हैं बट मैंने आपको 8 बता दिए, आपको में से 5 कोई से भी याद कर लेने, वैसे तो आप सारे याद कर लेना, मान लो आप कभी भूल जाओ तो आपको इजिली ज्यादा
अब मान लो आपने 1-2 भूल गए तो आप 8 में से करीबन 6 तो लिख दोगे, ठीक है, 6 याद रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया बस पार्टनरशिप डीड की, ये हो गया। अब इसके हम कुछ मेरिट्स देखेंगे कि मेरिट्स की पार्टनरशिप हमें डीड क्यों करनी चाहिए, इससे हमारा फायदा क्या होगा, इससे हमारा नुकसान या हमारा फायदा क्या होगा इससे। तो बेसिकली देखो पार्टनरशिप, आप सोचो कि पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, मान लो कोई बंदा कह दे कि मान लो मुझे अभी अभी मैं 50% शेयर कर रहा हूँ, बाद में वो कह दे कि मुझे 75% शेयर करना है, तो लाइक आप उसके ऊपर केस कर सकते हो ना, केस कर सकते हो, एंड केस करने के बाद वो बंदा वापस 50% पे आ जाएगा। और आपके पास पार्टनरशिप डीड होगी, आपके पास प्रूफ होगा, तो उसके आप क्या है, उससे आप अपनी जो अपने प्रॉफिट रेशियो उसने बढ़ाया था उसको आप एक मीडियम वाला सही वाला कर सकते हो, ठीक है। आप जो भी इसके पहले था वो कर सकते हो। तो बेसिकली हमें है क्या, रेगुलेट द राइट्स ड्यूटीज लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर। तो पहले क्या है मेरिट्स कि क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या करती है, वो उसको बताती है कि तेरा जो काम है, तेरी जो तुझे काम करना है, जो तुझे तेरी लायबिलिटी है और जो तेरी राइट्स है वो तुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर आप तुम नहीं करोगे तो उनको पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। मान लो कोई बंदा शुरू में कहते कि यार मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, और बाद में वो कहते कि भाई मैं नहीं कर रहा और प्रॉफिट भी ले रहा है, तो उसके पार्टनरशिप डीड उसके अंदर उसकी मतलब दिखा देती है कि तुझे ये काम करना जरूरी है, अगर नहीं किया तो पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड उसके मान लो कोई बंदा ये मान लो ये नहीं कर रहा, तो कोई बंदा उस पर केस कर सकता है कि ये काम नहीं कर रहा, पार्टनरशिप डीड में लिखा है ऐसा करना जरूरी है, बट ये कर नहीं रहा, तो क्या उसकी वो औकात दिखा देती है, ठीक है। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स क्या करते हैं, अवॉइड कर दिया। मान लो कभी कोई बंदा कह दे कि यार मुझे अपना प्रॉफिट रेशियो शेयर बढ़ाना है, ठीक है, मान लो मुझे अपना प्रॉफिट रेशियो बढ़ाना है, तो क्या करेगा, लोग लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देंगे तो क्या करेगा कि लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देंगे, फिर कहेंगे कि भाई तू ऐसे कर रहा है, यार पहले तूने ऐसे बोला था, तो क्या कर सकता है, केस कर सकता है, उसके बाद कोर्ट में जा सकता है। एंड कोर्ट क्या करेगी, उसको जैसे पार्टनरशिप डीड में 50% लिखा हुआ है तो 50% ही उसको देगी। तो क्या कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करता है। सेटल ऑफ एनी डिस्प्यूट पार्टनर, मान लो कोई बंदा कुछ भी कह रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम दे रहा है कि मान लो मुझे अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस कम करना है वगैरह वगैरह, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो ये क्या करता है, ये कम करता है उसको। क्या सेटल मतलब ये क्या है, जो भी आपकी परेशानी हो रही है उसको कम करेगा और उसको एक अच्छी वे में मतलब क्या है, जिससे वो बाद में वो क्या करे, परेशान ना करे बंदा, उसके हिसाब से वो देखा जाएगा, ठीक है। तो लाइक ये हो गया हमारा पार्टनरशिप डीड, काफी सिंपल था, काफी इजी था। एंड अब हम पढ़ेंगे कि क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनके बारे में, ठीक है। और हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, वो हम करेंगे थोड़े से अगली वीडियो में, ठीक है। इसमें हम सिर्फ थ्योरी कवर करेंगे, ठीक है। तो लाइक देख सकते हो ये हमारा हो गया, अब तो इसमें इरेज कर देता हूँ।